बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहे थे और समाज में अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ चल रही थी। उस समय बोधिसत्व का जन्म एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म ही शुभ संकेत लेकर आया था। नगरवासी कहते कि ये बालक साधारण नहीं है, इसके स्वभाव में करुणा और दया की झलक है। बचपन से ही वे अत्यंत दयालु, सत्यप्रिय और दूसरों की पीड़ा समझने वाले थे। जब अन्य बच्चे खेलकूद और धन संग्रह में रुचि लेते, तब वे अपने आसपास के दुखी और असहाय लोगों को देखकर व्यथित हो जाते और मन ही मन सोचते कि क्यों लोग इतने कष्ट में हैं और क्यों कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। उनके पिता एक व्यापारी थे, जिनके पास अपार धन था। वे अपने पुत्र को व्यापार की शिक्षा देना चाहते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व ने भी व्यापार सीखा, किंतु उनके हृदय की कोमलता बनी रही। वे समझते थे कि धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना या लाभ कमाना नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग तभी है जब वह समाज के काम आए। नगर में उस समय कई व्यापारी थे, जिनमें से एक अत्यंत धनी किंतु घोर स्वार्थी और लालची था। उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर लोगों में होती थी, लेकिन उसका मन कठोर था। वह किसी की सहायता करना तो दूर, गरीबों को अपने द्वार से अपमानित करके लौटा देता था। लोग उससे घृणा करते थे, पर धन के कारण उसके सामने कुछ कह नहीं पाते थे। समय बीता गया और अचानक एक वर्ष ऐसा आया जब नगर में वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गई और कुएं तक सूखने लगे। फसलें नष्ट हो गई और लोगों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। देखते ही देखते अकाल का भयानक संकट छा गया। लोग दर दर भटकने लगे। किसी के घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। माताएं अपने बच्चों को भूख से तरपते देख रोतीं। बूढ़े कमजोर होकर गिरने लगे और जवान भी पेट की आग से व्याकुल हो गए। चारों ओर बसकरा और आर्तनाद सुनाई देने लगा। ऐसे समय में लोग सबसे पहले धनी व्यापारियों की ओर देखते हैं कि शायद वे अपना संग्रह खोल दें और लोगों की जान बचाएं। परंतु वही स्वार्थी व्यापारी अपने बड़े बड़े गोदामों के द्वार बंद करके बैठ गया। उसके पास अनाज का विशाल भंडार था, लेकिन उसने उसे कसकर ताले में जकड़ रखा था। जब कोई भूखा व्यक्ति उससे मदद मांगने आता, तो वह उसे अपमानित करके भगा देता। उसका कहना था कि यह अन्न उसने अपने परिश्रम से इकट्ठा किया है, यह उसका निजी धन है और किसी को देने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे लोगों में उसकी निंदा होने लगी, पर भूख से तरपते हुए लोग विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थे। दूसरी ओर बोधिसत्व के घर में भी भंडार भरे हुए थे। उनके सामने भी वही संकट खड़ा था, लेकिन उनके हृदय में करुणा उमड़ रही थी। वे अपने घर की छत से नगर की गलियों को देखते, जहां बच्चे भूख से रोते हुए गिर जाते और बूढ़े भूख के कारण जमीन पर बेहोश पड़े रहते। उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे कि यदि ये धन और अनाज ऐसे समय काम न आए, तो इसका होना भी किस काम का। अन्न और धन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि समय आने पर दूसरों की भूख मिटाना है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपने भंडार के द्वार सबके लिए खोल देने चाहिए। यह अन्न हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो भूख से तड़प रहे हैं। उनका परिवार पहले थोड़ा झिझका, क्योंकि अकाल में सभी को अपनी चिंता पहले होती है, लेकिन बोधिसत्व के दृढ़ निश्चय और करुणा को देखकर वे भी मान गए। अगले ही दिन बोधिसत्व ने अपने घर के द्वार खोल दिए और घोषणा की कि जो भी भूखा है वह यहाँ आकर अन्न ले सकता है। भीड़ उमड़ पड़ी। भूखे प्यासे लोग उनके आंगन में आने लगे। किसी को चावल मिलता, किसी को आटा, किसी को दाल, तो किसी को पानी। कोई भूखा लौटता नहीं था। बच्चों को भोजन दिया जाता, बीमारों को औषधि और बूढ़ों को विश्राम का स्थान। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण मानो एक आश्रय बन गया। नगरवासियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि यदि बोधिसत्व न होते तो शायद वे सब भूख से मर जाते। लोग उनके चरण पकड़कर धन्यवाद देने लगे, लेकिन वे बार बार कहते, मित्रों, यह धन और अन्न मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। यदि हम इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सुरक्षित रखें, तो यह किस काम का। जब तक ये दूसरों के दुख को मिटाए नहीं, तब तक यह धन केवल मिट्टी के समान है। लोगों के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम जाग उठा। नगर का वातावरण, जो पहले भय और निराशा से भरा हुआ था, अब आशा और राहत से भरने लगा। लोग आपस में कहते कि ऐसे ही महान पुरुष संसार का सहारा होते हैं। जब हर ओर अंधकार छा जाता है, तो इनका प्रकाश ही सबको राह दिखाता है। नगर में बोधिसत्व की दानशीलता और करुणा की चर्चा हर गली कूचे में होने लगी।
लोग कहते कि जब सारे द्वार बंद हो गए थे और हर ओर बस निराशा ही थी, तब यही एक घर था जिसने अपनी संपत्ति को खोलकर सबकी जान बचाई। भूख से व्याकुल माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर बोधिसत्व के आंगन में आतीं और आंसुओं से भीगे स्वर में आशीर्वाद देती। बूढ़े कांपते हुए हाथों से उनसे अन्न लेते और कहते कि वे सचमुच धरती पर देवता बनकर आए हैं। बोधिसत्व ये सब सुनकर मुस्कुराते, लेकिन भीतर से वे यही सोचते कि यह सब तो केवल कर्तव्य है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया था कि जब तक एक भी प्राणी भूखा है, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। उनका यह संकल्प धीरे धीरे नगर में जीवन का संचार करने लगा। लोगों को लगा कि अब वे मरेंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसा सहारा मिल गया है जो उन्हें संकट से पार ले जाएगा। लेकिन दूसरी ओर वही धनी और लालची व्यापारी जो अपने भंडार के ताले कसकर बैठा था, लोगों की घृणा का पात्र बनने लगा। अकाल ने उसकी वास्तविकता को सबके सामने ला दिया था। लोग आपस में कहते कि देखो, जिसके पास सबसे अधिक अनाज है वही सबसे कठोर है। उसके गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन उसका हृदय खाली है। जब बच्चे भूख से तड़पते हैं, तब भी उसे दया नहीं आती। धीरे धीरे उसका नाम निंदा और उपहास का प्रतीक बन गया। एक दिन की बात है, एक गरीब स्त्री अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर उसी लालची व्यापारी के द्वार पर पहुंची। बच्चा भूख से चीख रहा था और मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने व्यापारी के पैरों पर गिरकर कहा, मालिक, मेरे बच्चे की जान खतरे में है, मुझ पर दया कीजिए, बस एक मुट्ठी अन्न दे दीजिए। लेकिन वह व्यापारी निर्दय होकर हंस पड़ा और बोला, अकाल सब पर आया है, केवल तू ही क्यों आई है? जा यहां से, मेरे भंडार का ताला तेरे लिए नहीं खुलेगा। वह स्त्री हताश होकर वहां से लौटी, और जब लोग ये दृश्य देख रहे थे तो उनके मन में व्यापारी के प्रति और अधिक घृणा भर गई। इसी बीच वह स्त्री बोधिसत्व के घर पहुंची। वहां जाते ही उसने देखा कि दर्जनों लोग अन्न बांटने के लिए पंक्ति में खड़े हैं। बोधिसत्व स्वयं खड़े होकर सबको अन्न बांट रहे थे। स्त्री की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बच्चे को गोद में कस लिया और रोते हुए कहा, स्वामी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वह भूख से मर जाएगा। बोधिसत्व ने तुरंत उसे अन्न और दूध दिलवाया। बच्चा खाने लगा और उसकी आंखों की चमक लौट आई। स्त्री ने बार बार उनका आशीर्वाद लिया और कहा, आप जैसे लोग ही दुनिया को संभालते हैं। ऐसे दृश्य प्रतिदिन घटते और नगर के हर कोने से लोग उनके घर आने लगे। उनके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। दिन रात लोग आते रहते और सबको अन्न, पानी और आश्रय मिलता। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व का भंडार खाली होने लगा, लेकिन वे कभी चिंता नहीं करते। उनका विश्वास था कि जब तक वे दूसरों की भलाई में लगे हैं, तब तक उन्हें भी भगवान किसी न किसी रूप में साधन उपलब्ध कराएंगे। इसी बीच नगर में यह चर्चा भी फैलने लगी कि लालची व्यापारी के गोदामों में तो अब भी अनगिनत अन्न भरा हुआ है, लेकिन वह उसे छुपा कर बैठा है। लोगों के मन में रोष उमड़ने लगा। कई बार उन्होंने सोचा कि उसके गोदाम का ताला तोड़कर अन्न निकाल ले, लेकिन फिर यह सोचकर पीछे हट जाते कि चोरी करना या बलपूर्वक छीनना उचित नहीं है। परंतु धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति का बांध टूटने लगा। भूख और अन्याय का मेल बड़ा खतरनाक होता है। एक शाम नगर के कुछ युवक आपस में बातें कर रहे थे। वे कहने लगे कि जब बोधिसत्व जैसे लोग सबको जीवन दे रहे हैं, तो उस व्यापारी जैसे लोग क्यों सबको मरने दे रहे हैं? क्या यह न्याय है? यदि समाज में हर कोई अपने धन और अन्न को यूं ही छुपा कर रखेगा, तो फिर समाज जिंदा कैसे रहेगा? धीरे धीरे उनके मन में व्यापारी के विरुद्ध क्रोध बढ़ने लगा। उधर व्यापारी को भी यह सब पता चल रहा था, लेकिन उसके मन में डर या पछतावा नहीं आया, बल्कि और अधिक कठोरता भर गई। वह सोचने लगा कि अगर उसने अपना अन्न बांट दिया तो उसका संग्रह समाप्त हो जाएगा। वह मन ही मन कहता, लोगों का काम है मांगना और मेरा काम है बचाना। जब अकाल खत्म होगा तो यही लोग मेरे भंडार के सहारे रहेंगे और तब मैं दुगुना तिगुना दाम वसूल करूंगा। उसकी ये सोच उसके पतन की जड़ बन रही थी। समय बीतता गया। बोधिसत्व का भंडार भले ही कम होता जा रहा था, लेकिन उनका घर अब लोगों का विश्वास और आश्रय बन चुका था। लोग उन्हें देवता कहने लगे थे। बच्चे खेलते खेलते उनके नाम का उच्चारण करते, बूढ़े उनके लिए आशीर्वाद मांगते और महिलाएं उन्हें रक्षक मानती। एक रात बोधिसत्व अपने आंगन में बैठे हुए थे। चारों ओर सोए हुए लोग पड़े थे, जिनमें से कई तो उनके दिए भोजन से ही जिंदा थे। वे तारों भरे आकाश को देख रहे थे और सोच रहे थे कि जीवन का असली सुख कहाँ है।
उन्होंने मन ही मन उत्तर पाया, सुख संग्रह में नहीं, वितरण में है। यदि धन केवल संग्रहित रहे तो वह मृत है, लेकिन जब वही धन और अन्न किसी भूखे का पेट भरता है तो वह जीवित हो उठता है। उनकी आंखों में करुणा और शांति की झलक थी। वे जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं है। अपने धन को बांटना हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिसने यह किया वही सचमुच मनुष्य कहलाने योग्य है। दिन गुजरते गए, अकाल और भी भयंकर होता गया। खेतों में हरियाली का नामो निशान मिट गया था। तालाब सूखकर काली दरारों से भर गए थे और पशु भी भूख प्यास से मरने लगे थे। नगर के लोग पूरी तरह बोधिसत्व पर आश्रित हो गए थे। उनके घर को अब लोग जीवन का द्वार कहने लगे थे। हर सुबह लंबी पंक्तियां लग जाती। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सब एक आशा लेकर उनके आंगन में पहुंचते। वहां सबको भोजन मिलता, पानी मिलता और साथ ही यह विश्वास भी मिलता कि वे अकेले नहीं हैं। बोधिसत्व के लिए यह सब कोई बोझ नहीं था। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति और संतोष की आभा रहती। वे स्वयं अन्न बांटते और कई बार बीमारों की सेवा भी करते। वे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते और उनकी मुस्कान देखकर आनंदित होते। जब कोई भूखा मनुष्य अन्न पाकर संतोष की सांस लेता तो उन्हें लगता मानो उनका जीवन सार्थक हो गया। लेकिन उधर वह स्वार्थी व्यापारी अपने ताले बंद गोदामों में बैठा दिन रात अपनी संपत्ति की गिनती करता रहता। उसे लगता था कि वह सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसने कठिन समय में अपना भंडार सुरक्षित रखा है। पर वास्तव में वह धीरे धीरे समाज से कटता जा रहा था। लोग उसे दूरी बनाने लगे। पहले जहां लोग उसे धनवान कहकर आदर देते थे, अब उसकी निंदा होने लगी। बच्चे तक उसका नाम सुनकर चिढ़ जाते। एक दिन नगर के कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि बोधिसत्व ने सबका सहारा बनकर जो किया है वही सच्ची संपत्ति है। एक व्यक्ति ने कहा, धन और अन्न का क्या मूल्य यदि वह दूसरों के काम न आए। उस व्यापारी के पास चाहे कितना भी अन्न हो, लेकिन वह अब मृत सामान के बराबर है, क्योंकि उसने किसी की भूख नहीं मिटाई। दूसरी ओर बोधिसत्व का थोड़ा सा अन्न भी अमूल्य है, क्योंकि उसी ने सैकड़ों प्राणियों को जीवन दिया। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। समय बीतने के साथ नगर में एक और परिवर्तन हुआ। जहां पहले लोग अकाल के कारण निराश और निस्तेज हो गए थे, अब उनमें एकजुटता और सहयोग की भावना जाग उठी। बोधिसत्व का उदाहरण देखकर कई छोटे व्यापारी और किसान भी जो कुछ उनके पास था उसे बांटने लगे। कोई मुट्ठी भर अनाज लाता, कोई थोड़ा सा फल, तो कोई अपने घर का पानी दूसरों के साथ बांट देता। धीरे धीरे नगर में सहयोग की लहर फैल गई, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा भंडार उसी लालची व्यापारी के पास था। वह हर रोज खिड़की से झांक कर देखता कि कैसे लोग बोधिसत्व की प्रशंसा करते हैं और उसके घर के सामने भीड़ लगी रहती है। यह देखकर उसके मन में जलन पैदा होती। वह सोचता, लोग मुझे भूलते जा रहे हैं, मेरा सम्मान मिट रहा है। यह सब उस दानशील व्यापारी की चाल है। जब मेरा अन्न सबसे अधिक है तो लोग उसके पीछे क्यों जाते हैं। उसकी ईर्ष्या और बढ़ती गई, परंतु वह भीतर से डरता भी था। उसे लगता कि यदि अकाल और लंबा खिंच गया तो लोग उसके गोदाम का ताला तोड़ देंगे। इसलिए उसने पहरेदार बिठा दिए और किसी को पास फटकने तक नहीं दिया। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि भय और घृणा कभी किसी को बचा नहीं सकती। उधर बोधिसत्व का भंडार दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा था। उनके परिवार के लोग चिंतित होने लगे। एक रात उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे भंडार में अब बहुत कम अन्न बचा है। यदि हमने सब बांट दिया तो हमारे अपने परिवार का क्या होगा। बोधिसत्व ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, जब तक एक भी प्राणी भूखा है तब तक ये चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम केवल अपने लिए बचाकर रखते हैं और बाकी लोग मर जाते हैं तो क्या हम सुखी रह पाएंगे। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब उससे दूसरों का जीवन बचे। पत्नी ने उनकी आंखों में करुणा और दृढ़ता देखी और चुप हो गई। वह समझ गई थी कि यह पुरुष सामान्य मनुष्य नहीं है, उसमें कुछ ऐसा तेज है जो उसे महान बनाता है। धीरे धीरे नगर के लोगों में यह भावना और गहरी होती गई कि बोधिसत्व समुच्चरति पर देवता बनकर आए हैं। जब भी लोग भोजन पाते तो उनके लिए आशीर्वाद देते, बच्चे उनका नाम लेकर गीत गाते, बूढ़े उनकी कहानियां सुनाते और महिलाएं उन्हें घर का रक्षक मानती था। इसी बीच एक दिन नगर के बाहर से कुछ यात्री वहां पहुंचे। वे भूख से तड़प रहे थे और नगर की स्थिति देखकर निराश हो चुके। लेकिन जब वे बोधिसत्व के घर पहुंचे और देखा कि वहां सबको अन्न मिल रहा है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, हमने इतने नगर देखे पर कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं देखा। यहाँ तो एक घर पूरा नगर संभाले हुए है। उन्होंने बोधिसत्व को प्रणाम किया और कहा, आपका नाम और आपका यश दूर दूर तक जाएगा।
लोग आने वाली पीढ़ियों में भी आपको याद करेंगे। इन यात्रियों की बात सत्य साबित हो रही थी, क्योंकि जहां स्वार्थ और लालच अंततः विनाश का कारण बनते हैं, वहीं करुणा और दान अमर कर देते हैं। रात के समय जब बोधिसत्व विश्राम कर रहे थे, तो उनके मन में यह विचार आया कि यह सब केवल इस नगर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जब जब संकट आता है, तब तब मनुष्य का असली रूप सामने आता है। जो केवल अपने स्वार्थ में जीते हैं, वे समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, वही अमर हो जाते हैं। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने सोचा कि चाहे उनका भंडार कितना भी घटे, वे अंतिम दाने तक लोगों के बीच बांट देंगे, क्योंकि यही उनका धर्म है, यही उनका सच्चा कर्तव्य है। अकाल की भयंकरता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। धरती सूखी पड़ी थी, बादल जैसे आकाश से रूठ गए हों। लोग उम्मीद खोने लगे थे कि शायद अब वे जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन उसी निराशा के बीच बोधिसत्व का घर सबके लिए जीवन का आश्रय बना हुआ था। हर सुबह जब लोग अपने द्वार खोलते, तो सबसे पहले ये सोचते कि आज बोधिसत्व के घर से भोजन मिलेगा, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। उनके बिना नगर जैसे रुक जाता। लेकिन धीरे धीरे बोधिसत्व के भंडार में भी अन्न कम होता जा रहा था। हर दिन हजारों लोग आते और उनकी सेवा में जो कुछ था वह सब दे दिया जाता। घर के लोग भीतर से घबराने लगे थे। उनके रिश्तेदार और परिवारजन कहने लगे, हम मानते हैं कि दूसरों की मदद करना पुण्य का कार्य है, परंतु सोचिए कि यदि हमारा ही परिवार भूख से तड़प गया तो क्या होगा। कुछ तो अपने लिए बचा लेना चाहिए। बोधिसत्व मुस्कुराते और कहते, यदि हम केवल अपने लिए बचाएंगे और बाकी लोग मर जाएंगे, तो क्या उस भोजन का एक एक कण हमें लगेगा कि उसने हमें तृप्त किया? नहीं, वह भोजन भी बोझ लगेगा। सच्चा तृप्ति तो तब है जब हमारे कारण दूसरों का जीवन बचे। उनके शब्द सुनकर परिवारजन चुप हो जाते, लेकिन भीतर ही भीतर वे चिंता में रहते। उधर लालची व्यापारी के गोदाम अब भी भरे थे। वह दिन रात अपनी संपत्ति को देखता और आनंदित होता। उसे लगता था कि उसने सबसे समझदारी भरा काम किया है। वह सोचता, जब अकाल खत्म होगा और लोगों के पास अन्न नहीं होगा, तब वही मेरे पास आएंगे। तब मैं मनमाना मूल्य वसूल करूंगा, तब मुझे असली लाभ होगा। उसकी आंखों में लोभ की आग और जलन की छाया दोनों एक साथ छलकती थी। लेकिन समाज की आंखें सब कुछ देख रही थी। नगरवासी अब उससे खुलकर घृणा करने लगे। पहले वे डर के कारण कुछ नहीं कहते थे, पर अब वे आपस में बोलने लगे कि यह व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता, जिसे भगवान ने इतना दिया और जिसने दूसरों को देने से इनकार कर दिया, उससे बड़ा पापी कौन होगा। एक माँ अपने बच्चे को समझाती, बेटा, उस व्यापारी की तरह कभी मत बनना, हमेशा बोधिसत्व जैसे दानी और करुणामयी बनना। इस तरह व्यापारी का नाम बच्चों तक में घृणा का कारण बनने लगा। एक रात की बात है, जब नगर में लोग भूख से कराह रहे थे, तब व्यापारी अपने गोदाम में अन्न की बोरियों पर बैठा गन्ना कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, मानो उसे अपनी संपत्ति देखकर सुख मिल रहा हो। लेकिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, अगर लोग मिलकर मेरे गोदाम पर टूट पड़े तो क्या होगा। इतने सारे लोग हैं और मैं अकेला हूं। चाहे मेरे पास पहरेदार हो, पर भीड़ के सामने कौन टिक पाएगा। यह सोचकर वह कांप उठा। उसने पहरेदारों को और सतर्क रहने का आदेश दिया। दूसरी ओर उसी समय बोधिसत्व अपने आंगन में बैठे हुए थे। चारों ओर लोग सोए हुए थे, जिनके पेट उनके ही दिए अन्न से भरे थे। वे उन चेहरों को देख रहे थे जिन पर संतोष और शांति की छाया थी। उनका मन भावुक हो उठा। उन्होंने सोचा, संपत्ति का मूल्य केवल तब है जब वह किसी के जीवन को बचाए। यदि यह दूसरों के लिए उपयोगी न हो, तो यह केवल मिट्टी और पत्थर है। उनका भंडार अब लगभग खाली होने वाला था। परिवारजन घबराए हुए थे, लेकिन बोधिसत्व का हृदय स्थिर था। उन्होंने अपने प्रियजनों से कहा, घबराओ मत। जब तक हमारे हाथ में कुछ भी है, वह हम सबके लिए है, और यदि वह भी समाप्त हो गया, तो हम भी दूसरों की तरह इस संकट को सह लेंगे। पर कम से कम हमें यह संतोष रहेगा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया। उनकी वाणी सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उनके शब्दों में करुणा ही नहीं, बल्कि अदम्य साहस भी झलक रहा था। वे केवल दाता नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श बन गए थे। इसी बीच नगर में यह चर्चा फैलने लगी कि बोधिसत्व का भंडार अब खाली होने वाला है। लोग चिंता करने लगे, अब हम कहां जाएंगे। यदि ये भी न रहे तो हम किसके सहारे जिएंगे। पर बोधिसत्व सबको सांत्वना देते। वे कहते, डरो मत, संकट जितना भी बड़ा हो, उसका अंत अवश्य होता है।
जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही ये अकाल भी समाप्त होगा। जब तक मेरे पास कुछ है वह तुम्हारा है। उनकी ये करुणामयी वाणी लोगों के दिलों में नई शक्ति भर देती। भूख की पीड़ा भले ही उन्हें सताती, लेकिन उनके शब्द उन्हें आशा और साहस देते। इसी दौरान कुछ लोग व्यापारी के गोदाम के पास गए। वे भूख से तड़प रहे थे और सोचा कि शायद अब उसका मन पिघल गया होगा। लेकिन जब उन्होंने उससे अन्न मांगा तो उसने और भी कठोर शब्द कहे, भागो यहां से, मेरा अन्न मेरे लिए है। यदि और देर करोगे तो पहरेदारों से पिटवाऊंगा। उसके शब्द सुनकर लोग अपमानित होकर लौट आए, पर इस बार उनके मन में डर नहीं बल्कि क्रोध उमड़ा। उन्होंने कहा, यह आदमी इंसान नहीं, पत्थर है। ऐसे आदमी का धन अंततः उसके विनाश का कारण बनेगा। नगरवासियों का विश्वास अब पूरी तरह बोधिसत्व पर टिक गया था। लोग उनकी ओर देखते और कहते कि यदि कोई सच्चा सहारा है तो वही है। वे देवता नहीं, पर देवता से कम भी नहीं। और सचमुच अब समय आ रहा था जब सत्य और असत्य, करुणा और लालच, जीवन और मृत्यु का असली अंतर सबके सामने खुलने वाला था। ते गए, अकाल का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच गया। लोग थक चुके थे, कई ने तो आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन जिस विश्वास पर नगर टिका हुआ था वह था बोधिसत्व का घर। उनके पास अब भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। जहां कभी अनाज की बोरियां ऊंचाई तक भरी रहती थी, वहां अब बस कुछ मुट्ठी भर अन्न बचा था। परिवारजन भयभीत थे, लेकिन बोधिसत्व के चेहरे पर वही शांति और दृढ़ता थी। उस दिन भी लोग उनके द्वार पर आए। उनकी आंखों में भूख की ज्वाला थी, पर साथ ही यह विश्वास भी था कि बोधिसत्व उन्हें निराश नहीं करेंगे। बोधिसत्व ने बचे हुए अन्न को सबके बीच बांट दिया। किसी को थोड़ा सा मिला, किसी को और भी कम, लेकिन सबको कुछ न कुछ मिला। उन्होंने कहा, यह जो कुछ है तुम्हारा है। जब तक एक कण भी है वह तुम्हारा है। लोग भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा, स्वामी, आप जैसे लोग ही इस संसार का सहारा है। आपने जो किया है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आप हमारे लिए देवता से भी बढ़कर हैं। उधर वही लालची व्यापारी अपने गोदाम में बैठा अन्न की बोरियों पर हाथ फेरता रहता। उसे लगता था कि उसने अकाल पर विजय पाली है, लेकिन सत्य यही था कि लोग अब उससे नफरत करने लगे थे। उसका नाम सुनते ही लोग थूकने लगते। कोई कहता, वह आदमी नहीं, अभिशाप है। कोई कहता, इतना अन्न होते हुए भी जिसने किसी को न दिया वह कभी सुखी नहीं रह सकता। धीरे धीरे अकाल का समय बीतने लगा। बादलों ने फिर से धरती की ओर देखा, वर्षा हुई और खेत हरे होने लगे। लोगों ने राहत की सांस ली। जिनकी जान बच गई थी वे सब बोधिसत्व के कारण जीवित थे। नगर में उत्सव जैसा वातावरण फैल गया। लोग कहते, यदि ये महान आत्मा न होती तो हम सब भूख से मर जाते। लेकिन जैसे ही अकाल खत्म हुआ, लोग उस लालची व्यापारी को पूरी तरह भूल गए। उसके पास अब भी अनगिनत अन्न था, लेकिन लोग उसके द्वार तक नहीं जाते। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो, वे उससे अब कभी कुछ नहीं लेंगे। उसका व्यापार ठप हो गया। लोग उससे बात तक नहीं करते। वह धीरे धीरे अकेला पड़ गया। धन से भरे गोदाम में बैठा वह सोचता, मैंने क्या पाया और क्या खोया। उसके पास अन्न और धन तो था, लेकिन सम्मान, मित्र और समाज सब उससे दूर हो चुके थे। दूसरी ओर बोधिसत्व का यश दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें आशीर्वाद देते और कहते कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण है। बच्चे उनके बारे में कहानियां सुनते और सीखते कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। एक दिन नगर के लोग एकत्र होकर बोधिसत्व के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने हमें जीवन दिया। आपने दिखाया कि धन का असली अर्थ क्या है। आज हम सब मिलकर आपको प्रणाम करते हैं और ये वचन देते हैं कि हम भी हमेशा आपकी तरह दूसरों की मदद करेंगे। बोधिसत्व ने शांति भरी दृष्टि से सबको देखा और कहा, मित्रों, याद रखो, संपत्ति का मूल्य तभी है जब वह दूसरों के दुख को मिटाए। यदि तुम केवल अपने लिए ही सब कुछ सुरक्षित रखते हो तो वह मृत सामान है। लेकिन वही संपत्ति यदि भूखे के पेट में जाए, प्यासे को पानी दे, दुखी को आश्रय दे, तो वही अमर हो जाती है। यह नियम केवल अकाल के समय का नहीं, जीवन के हर क्षण का है। जब जब तुम अपने पास की वस्तु किसी और से बांटते हो, तब तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। लोगों के मन में यह शिक्षा गहरे अंकित हो गई। वे समझ गए कि सुख संग्रह में नहीं, वितरण में है। उस दिन से नगर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर कोई अपने अन्न का एक भाग जरूरतमंदों के लिए अलग रखता। बच्चों को बचपन से सिखाया जाने लगा कि दूसरों की भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। बोधिसत्व की करुणा ने न केवल उस अकाल के समय सबको जीवन दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही मार्ग दिखाया।
लालची व्यापारी का क्या हुआ? उसका धन तो धीरे धीरे सड़कर नष्ट हो गया। उसके गोदामों में रखा अन्न कीड़े खा गए, चूहे कुतर गए, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो गया। लोग कहते, वह व्यक्ति था जिसने भूखों को मरने दिया, और यह कलंक उसकी संतानों तक पर छा गया। दूसरी ओर बोधिसत्व का नाम अमर हो गया। उनके बारे में लोग गीत गाते, कथाएं कहते और बच्चों को शिक्षा देते। उनकी करुणा और दानशीलता का प्रकाश युगों तक फैलता चला गया। और जब गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में यह कथा सुनाई, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, ये वही सत्य है कि लोभ अंततः विनाश का कारण बनता है और करुणा ही सच्चे सुख की जड़ है। धन का महत्व केवल तब है जब वह बांटा जाए। यदि वह दूसरों के लिए उपयोगी नहीं, तो उसका होना भी न होना समान है। इस तरह इस जातक कथा का समापन होता है।